टॉपिक नंबर 24, इमेज स्लाइडर। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चलना है क्योंकि इसमें आपका एक पूरा प्रोजेक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा सीरियस होकर फोकस करके करेगा, सही है। अगर आपसे पूछा गया, क्योंकि आपसे पूछा जरूर जाएगा भाई, जो आपसे आपका जो भी एग्जामिनर, आपका इंटरव्यूअर आपका टेस्ट ले रहा होगा, सही है, वो जो भी प्रोजेक्ट आपका खुलवा दे उसका आपको रिस्पॉन्स देना होगा कि यहाँ पे ये कोड क्या कर रहा है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का सोल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इमेज स्लाइडर। ठीक है, ये काम किस तरह करता है, अगर आप इसको एनिमेशन से बनाना चाहो तो भी आपके पास एक्सेप्टेबल है, यूजिंग की फ्रेम्स, वो भी पॉसिबल है। ये वाला उसके मुकाबले में मेरी नजर में ज्यादा आसान है। की फ्रेम के कॉन्सेप्ट जिसके ज्यादा पक्के हैं उसके लिए वो ज्यादा आसान है, वो भी एक्सेप्टेबल। ठीक है, दोनों से बन सकता है। जल्दी से आते हैं, हमारे पास जो है स्लाइडर में हमने इमेजेस डाउनलोड करी थी जो कि मेरे ख्याल से आउटसाइड पे चली गई हैं। इसको हम कट करके स्लाइडर वाले फोल्डर में सेट कर देते हैं, कंट्रोल में। ठीक है, 5 हमारे पास इमेजेस हैं। ठीक है, और स्लाइडर वाले फोल्डर में अब हम क्या करते हैं, 2 फाइल्स बना लेते हैं। स्लाइडर इंडेक्स डॉट एच टी एम, सही है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी इसके अंदर सेट हो गई है, उसको हम एक्स करके बाहर ले आते हैं, कंट्रोल भी। ठीक है, ओके। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इमेज रेंडर करवाने के लिए क्या करूंगा मैं, आईएमजी का एलिमेंट यूज करूंगा। ठीक है, और उसको स्टाइल करने के लिए सीएसएस कहाँ लिखेंगे, ऊपर ही लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा काम होगा ना, इसलिए ऊपर ही काम कर देते हैं। सही है, सही है। इमेज स्लाइडर्स, और यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट लगा लेते हैं अपने पास, बल्कि स्क्रिप्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा सीएसएस वाला काम कर देते हैं। ठीक है, एक मैंने डिव बना लिया। ठीक है, डिव डॉट स्लाइडर डैश कंटेनर। ठीक है, डिव डॉट स्लाइडर कंटेनर मैंने करा तो मेरा एक डिव बन गया। सही है, इसके अंदर अगर मैं लिखता हूं आई एम जी, आई एम जी, सही है, और इमेज को मैं दूंगा ऑल्ट, इसके अलावा एक क्लास। बताओ कोई एडिशनल चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ, एस आर सी डॉट स्लैश इमेजेस इमेज वन डॉट जेपैग। ठीक है, और यहां पर हम लिख लेते हैं स्लाइडर इमेज डैश वन, इमेज डैश वन। सही है, क्लास में मैं कर देता हूँ, बस यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास स्लाइड, और यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, हाँ, इतना कुछ लिखना जरूरी नहीं है। आज क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। नहीं, सिर्फ यही बताएगा, ऑल्ट क्या करेगा भाई, कौन कौन बता सकता है, हैंड रेज करे। ऑल्ट का एट्रीब्यूट लगा हुआ है इमेज डैश वन। नहीं नहीं, बताना नहीं है, बताओ भाई। मेंशन कहाँ करेगा, चलो ठीक है, मैं इसको इस तरह इमेज वन को रेंडर करा रहा हूँ, कहाँ है मेंशन, कहाँ हो रहा है, इसको देख लेते हैं जरा। कॉपी बात, यार तुमने तो ऐसी बात कर दी आज, फिर कहाँ मेंशन है, कहाँ मेंशन है। नहीं तो पिक्चर लगाई नहीं है, ऑल्ट क्या कर रहा है, ये ऑल्ट क्या कर रहा है, इतनी चीजें लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, तुमने तो ऐसे आए जैसे कि पिक्चर, नहीं पिक्चर अभी तो है ना, गलती से मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, या ये जो सोर्स के अंदर पाथ है गलती से मैंने गलत लिख दिया, तो आपके पास जो ऑल्ट में लिखा हुआ है वो शो हो जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है। जरूरी है ना यार, फिर अब जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इमेज नंबर 2 हमारे पास हो गया, और 3, 3, 4, 5। ठीक है, बस हम इमेज का एड्रेस चेंज करेंगे और ऑल्ट की वैल्यू चेंज करेंगे।
टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, फाइव, फाइव और फोर। सेव करते हैं, किस तरह का आउटपुट आएगा? नीचे 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 या बराबर बराबर? बराबर। नीचे वाले कौन कौन है? नीचे नीचे वाले कौन कौन है? सही है, इन लाइन एलिमेंट है, बराबर में आ सकती है क्योंकि जिनकी हाइट बड़ी है उनकी वजह से वो नीचे आ गई। सही है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे। इन लाइन सीएसएस लिखने के लिए क्या लिखूंगा? यहीं पर, यहीं पे लिखेंगे स्टाइल। सही है। और यहां पर मैंने बोल दिया डॉट स्लाइड। सही है। उसको क्या कर दो? हाइट 300 px और जो विड्थ है वो कर दो 500%। ठीक है। सेव करते हैं और जरा जाके देख लेते हैं हमारे पास किस तरह का आउटपुट आ रहा है। ठीक है। ये क्या कर दिया इसने? 50%। अब सही है। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है। पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा समझाता रहता हूँ कि काम हो किस तरह रहा है। पांच इमेज मंगवा ली। जरा सा अगर हम बात करें एरे की, ठीक है, तो इमेज नंबर जो सबसे पहली है उसका इंडेक्स नंबर क्या है? उसका इंडेक्स नंबर है 0। ठीक है। और लास्ट वाली का 4। और अगर लेंथ से स्टार्ट करें तो ये कौन सा है? 1। और लास्ट वाला 5। ठीक है। ये जो है ना, मास्टर वाली ब्रांच में कोड पुश कर। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर और अपने पास जो हमारे पास है स्क्रिप्ट, उसकी फाइल को बना लेते हैं। डॉट स्लैश स्लाइडर डॉट जेएस। एक हमने स्लाइडर की फाइल बना ली, स्लाइडर डॉट जेएस की, विच इज दिस। ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले मुझे चाहिए क्या? सारी इमेजेस। इमेजेस कैसे आएंगी? सारी स्लाइडर की इमेजेस मुझे यहाँ दिखानी है कंसोल में, कैसे आएंगी? गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है। यहाँ पर उस वाले स्टूडेंट का थोड़ा सा जवाब पूरा हो जाएगा जिसने ये पूछा था कि ये चीज सीख तो ली है, ये इस्तेमाल कहाँ करें। सही है। गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमारे पास इमेजेस आ जाएगी। सही है। वन बाय वन करके सारी। लेकिन अभी मैंने हर क्लास को एक ही इमेज दी हुई है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से एक ही लिखने से सारी आ जाएंगी। सही है। तो यहाँ पर आपको खुद पता चलेगा यार, यहाँ पे ये लिखने से मेरा सारा काम हो जाएगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी से 5 दफा लिखना पड़ेगा। क्लास नेम से एरे रिटर्न हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? सही है। तो आपको खुद पता चलेगा कौन सी चीज किस तरह लिखनी है। ये इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि भाई सीख लिए लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा कहाँ इस्तेमाल करना। कॉन्स्ट स्लाइड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और क्लास नेम हमारे पास क्या है? स्लाइड, SLID, स्लाइड। कंसोल डॉट लॉग स्लाइड। ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है। उसने एक एरे रिटर्न कर दिया। ठीक है। उस एरे को अगर मैं खोल के देखूं, पहली वाली हाईलाइट हो गई। अगर मैं दूसरे पे लेकर आऊं, दूसरी हाईलाइट हो गई। ठीक है। आपको एरे जो है वो सारा मिल गया। ठीक है।
जीरो से स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास रेंडर होगी ये वाली इमेज, सही है। और अगर मैं बात करूं कि मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूं तो भी मेरे पास होनी चाहिए ये वाली इमेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना, हो क्या रहा है याद नहीं करना। एक छोटा सा फंक्शन बनेगा जो आपकी बेहतरीन फंक्शनैलिटी को हैंडल कर देगा। एक जल्दी से हम ऐसा करते हैं, पेंट भी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको जो है डायग्रामेटिकल तौर पर भी बता सकूं कि हो क्या रहा है, ठीक है। पेंसिल यहाँ से उठा लेते हैं और इसको फुल स्क्रीन जैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है स्लाइड नंबर वन, जो कि इमेज नंबर वन, ठीक है। और इसी तरह नंबर टू, नंबर थ्री, फोर और फाइव, ठीक है। ये बताने का क्या मकसद है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जिसको फंक्शनैलिटी से नहीं समझ में आएगा उसको यहाँ से जरूर समझ आ जाएगा, मेरी पूरी कोशिश, ठीक है। ओके, फिर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू वन, सही है। मैं इंडेक्स से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं वन से स्टार्ट कर रहा, ठीक है। मैं इंडेक्स नंबर से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, कॉन्स्ट स्लाइडर हैंडलर इज इक्वल टू, कुछ मसला किया हुआ है, ये रहा मसला, सही है। यहाँ पर मुझे पैरामीटर रिसीव होगा कि भाई स्लाइडर का जो नंबर है वो क्या चल रहा है। उसको मैंने पैरामीटर को नाम दे दिया इनिशियल पॉइंट, ठीक है, कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट को मैंने कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनिशियल पॉइंट, एक सेकेंड, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और स्लाइडर हैंडलर को मैंने कॉल कर दिया और यहां पर मैंने पास कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट, सही है। और अब अगर मैं जाता हूं और कंसोल पे चेक कर लेता हूं, रिफ्रेश, मेरे पास वन आ रहा है। और ये इतना काम जितना मैंने किया है, जिसको नहीं समझ में आया वो बता दे, एक दफा जरा इसको देख लो कि भाई यहाँ तक क्या हुआ। ये चीज क्लियर है, सही है। एक मिनट के लिए और देख लो कि भाई इसमें हमने कुछ नहीं किया हुआ, मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। स्लाइड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से मैंने स्लाइड करके जितना भी डेटा था स्लाइड करके सारा उठा लिया। मैंने बोला कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा वन। अब आप ये सवाल कर सकते हो कि भाई ऊपर कौन से बनाया नीचे लेट से बनाया, वो आपको भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, जैसे फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट होने वाली है। स्लाइडर हैंडलर एक फंक्शन बनाया है जो स्लाइडर की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेगा। इनिशियल पॉइंट, यहाँ से इसको मतलब पहला क्या है दूसरा क्या है क्या चल रहा है वो यहाँ से इसका पैरामीटर रिसीव हुआ, वो हमने रेंडर करा दिया। और स्लाइडर हैंडलर को जब हमने कॉल करा, स्टार्टिंग पॉइंट को आर्गुमेंट भेज दिया, तो डेफिनेटली वो वन है, यहाँ वन मिला और यहाँ वन हमारे पास कंसोल में आ गई। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, सही। हमारे पास जो एरे है उसकी लेंथ क्या है, फाइव है, सही है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सी इसकी लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। इफ, ठीक है, लॉजिक क्या लिखनी है, मैंने बोला कि जब ये हमारे पास पांच इमेजेस है, सही है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, जब स्टार्टिंग पॉइंट एरे की लेंथ से बड़ा हो जाए, जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या बनाया हुआ है वन लिखा हुआ है, जब वो एरे से बड़ा हो जाए, यही तो मैंने बात इंग्लिश में बोला हूं, अब इसको यहाँ पर प्रोग्रामिंग में लिखना है कि भाई मैंने क्या बोला है, ठीक है। ओके, कोई बता सकता है तो। ओके, इनिशियल पॉइंट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या, स्लाइड्स डॉट लेंथ, ठीक है। अगर हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है जो पैरामीटर में हमारे पास रिसीव हो रहा है
अगर वो बड़ा हो किससे, स्टार्टिंग स्लाइड्स डॉट लेंथ, यानी एरे का जो डेटा है उससे अगर बड़ा हो जाए तो हमने क्या करना है, ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है 1 2 3 4 5, 5 एरे की लेंथ है, इससे अगर बड़ा हो जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट को दोबारा से क्या कर दो, 1, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, पहली लॉजिक क्लियर। यानी कि 1 2 3 4 5, 1, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे ही पांचवा कंप्लीट हुआ जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो दोबारा से 1 हो गया। ये चीज क्लियर है, सही है, बाकी सबको भी क्लियर है, सही है, ओके। अब दूसरी बात, जब आपके पास जो इनिशियल पॉइंट है, सही है, वो 1 से छोटा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जब वो 1 से छोटा है तो वो क्या हो, एरे डॉट लेंथ -1 या नहीं, ये बताओ। हर चीज में मैं सवाल जरूर लेकर आऊंगा। देखो पहले इसको हम इंग्लिश में लिख देते कि मैंने बोला क्या। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बताओ, यहाँ पर हमारे पास लॉजिक जो है 1 लाइन की है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मसला तो नहीं, ये तो क्लियर है ना भाई, कि भाई एक लाइन की लॉजिक थी, अगर हमने नहीं लिखा तो किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। जो मेरे वाला काम है उसके साथ मर्ज करो और मुझे पुल रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है, इतना क्लियर है, सही है। अब बताओ, एल्स, इफ, ब्रैकेट, और ये क्या लिखना है। मैंने बोला है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट है वो अगर 1 से छोटा है, इसको कैसे लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट लेस देन 1। पता है, बता नहीं रहे हो भाई, सही है, इनिशियल पॉइंट लेस देन 1, अगर लेस देन 1 हो तो फिर क्या हो भाई, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू स्लाइड डॉट लेंथ, ENGTH, ठीक है, ओके। ये मैंने दो लॉजिक्स लिखी हैं, इसको जरा समझो। मैंने बोला कि अगर आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो एरे की जो लेंथ है उससे बड़ा हो जाए अगर, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपने उसको कर देना है 1, ठीक है। आपने उसको दोबारा बाउंड किया क्या, कि भाई अगर इनिशियल पॉइंट लेस देन आपके पास 1 है, 1 से छोटा है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट में वैल्यू है क्या रख देना, स्लाइड डॉट लेंथ, यानी कि क्या आएगा 5, क्योंकि आपके पास कितनी इमेजेस हैं, 5 आ गई, और यहां पर आपके पास क्या आ रहा है 1, यानी आपने क्या कर लिया, कंडीशन से 1 से लेकर 5 तक कंडीशन लगा दी कि भाई 1 से नीचे नहीं जाएगा, 5 से ऊपर नहीं जाएगा। ये कंडीशन क्लियर है, ये कंडीशन क्लियर है, सही है, ओके। इनिशियल पॉइंट पास करना था, ये गुड पॉइंट है, सही है। एक भाई ने सवाल किया है उसमें एरर निकालो, सही है, उसने क्या सवाल किया है, उसने बोला कि इनिशियल पॉइंट आपके पास पैरामीटर रिसीव हो रहा है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी यूज किया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट भी यूज किया हुआ है, क्या मसला है, कोई अगर इसका जवाब देना चाहे। दोबारा समझो क्या बोला है, एक भाई ने सवाल करा है कि भाई इनिशियल पॉइंट आपके पास यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट आपने वो भी लिखा हुआ है, इनिशियल पॉइंट भी आपने लिखा हुआ है, क्या मसला है, बात नहीं समझ आ रही। पहले बताओ सवाल किस किस को नहीं समझ आया, समझ आ गया, जिसको नहीं, देखो भाई सवाल समझो क्या बोल रहा हूँ। एक लड़के ने सवाल किया है, इनिशियल पॉइंट यहाँ से रिसीव हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू है, ठीक है,
और स्टार्टिंग पॉइंट को भी यूज कर रहा हूं, एक ही यूज कर लूं। सही है। इसका जवाब ये है, नहीं ये मतलब इनिशियल पॉइंट मतलब जो वैल्यू आ रही है ना, सही है, उसको देखकर लॉजिक बनाओ, और अगर कोई वैल्यू को अपडेट करना है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट को अपडेट करो। स्टार्टिंग पॉइंट अपडेट होगा तो फंक्शन दोबारा कभी कॉल हुआ तो स्टार्टिंग पॉइंट वाली वैल्यू उसके पैरामीटर में जाएगी और उसको मिलेगी इनिशियल पॉइंट में। सही है। आप डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट को अपडेट नहीं कर सकते, आप स्टार्टिंग पॉइंट को अपडेट कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट होकर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। पैरामीटर को अपडेट करके ऊपर हमें कहाँ मिलेगा। ये चीज क्लियर है। सही है, ओके। अब मेरी बात सुनो, अब क्या होता है, अब अगर मैं लूप चलाऊं फॉर var I is equal to 0, I should be less than slides dot length और I प्लस प्लस। ठीक है। अब अगर मैं इसमें बोलूं कंसोल डॉट लॉग स्लाइड्स आई, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जरा इसको देख के बताओ। जिसको पता है वो हैंड रेज कर ले। यार मास्टर में पुश करना है, मेन में नहीं करना, वो मैं खुद कर लूंगा, करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास लाइन नंबर 9 का कंसोल है उसमें क्या आएगा। हाँ, सारी इमेजेस आ जाएंगी, सारी इमेजेस आ जाएंगी। ये कौन कौन बोल रहा है, हैंड रेज करे वो। नहीं बोले सारे, कुछ तक में आ रहे हैं। सारी इमेजेस आ जाएंगी, कौन कौन बोल रहा है। और बाकी क्या कह रहे हैं भाई, नहीं आएंगी। आगे वाली रो के बॉयज नहीं आएंगी। अबे यार बहुत आसान सा कोड लिखा है, इसमें लिखा क्या है, अगर ऊपर वाली लॉजिक हटा दो, लॉजिक का तो बल्कि लूप से काम ही नहीं है। लॉजिक तो मैंने एक अलग चीज के लिए लगाई है, जब स्लाइडर चलेगा तब समझ, चलो ठीक है भाई। लॉजिक से मसला हो रहा है, लॉजिक कमिट कर देते हैं, हटाएंगे नहीं क्योंकि ये हमारी मेन लॉजिक्स है भाई। इतना अब बताओ क्या आएगा, इमेजेस आएंगी सारी। सेव करते हैं और जरा देख लेते हैं। सारी इमेजेस आ गई, 1, यहाँ पे भाई 2, 3, 4, 5, यहाँ तक क्लियर है। सही। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई लॉजिक बना सकता है तो मैं चाह रहा हूं सारी इमेजेस जो हैं आपके पास चली जाएं, पहली वाली आ जाए। कौन कौन बता सकता है, सिर्फ हैंड रेस करना है, कोड नहीं बताना। अबे बताना नहीं है, मैं बता कर सकता हूँ, वो बताना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मास्टर में नहीं करना। कौन कौन बता सकता है, दो लड़कों ने हाथ उठाया है। हाँ भाई, नहीं पता। पहले सारी इमेजेस को छुपाना है, पहले को दिखाना है। यार देखो यार, ऐसे नहीं करो, ये तो मैं आसान आसान सवाल पूछ रहा हूँ भाई। देखो, राइट आई डॉट स्टाइल, स्टाइल आना चाहिए। आप स्टाइल एक्सेस नहीं कर रहा, स्टाइल डॉट डिस्प्ले। सही है, सही है। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। मैंने क्या करा है, क्योंकि मुझे पूरा पूरा वेरिएबल मिल रहा था, स्टाइल करके मैंने स्टाइल को एक्सेस करा,
स्टाइल को एक्सेस कर लिया, सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी आ गई डिस्प्ले, उसको वैल्यू कर दी नन, सेव किया। पहले सारी तो जाए, जाए तो सही भाई, बाद में ले भी आएंगे। करेंगे 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 करेंगे। ठीक है। सारी गायब हो जाएंगी, कौन कौन बोल रहा है? सारी गायब हो जाएंगी। सही है, सारी इमेजेस आपके पास चली गई। ठीक है, इसी को वापस ले आते हैं लूप के बाहर। सही है, इज इक्वल टू बी एल ओ सी के। यहां पर मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट -1। सही है, वन, वन में से एक हटा दो, जीरो। जीरो पे जो रखी हुई वो आ जाएगी, उसको हमने ब्लॉक करवा दिया। चलो भाई, पहले वाली इमेज हमारे पास नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? पहले वाली इमेज हमारे पास ब्लैक आ रही है, ब्लॉक नहीं है। सही है, बी एल ओ सी के, ताकि बाकी सारे जागे। पहले वाली इमेज हमारे पास आ गई, और एक फंक्शन हमने प्रॉपर तैयार कर ली। सही है। अब इसमें किसी का कोई सवाल है, पहले वो पूछ ले। हाँ, वो था ना, कंसोल तो था, कंसोल का क्या करना है? हमने स्लाइडर चलाना है, कंसोल थोड़ी दिखाना है। हटा दो इसको, क्या करना है? हाँ, तो लॉजिक्स तो लिखनी है ना, इसका काम है भाई, इसका काम क्या है? अब हम स्लाइडर के मेन फंक्शनैलिटी लिखने लगे, जो कि एक दो लाइनों की है। मेन काम तो ये हो रहा है कि भाई करना क्या है। हमने क्या किया, अगर जो स्लाइडर का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्लाइडर का जितना भी डेटा है आखिर तक पहुंच जाए, उसको 1 कर दो। अगर 1 से छोटा हो तो डेटा की जो लेंथ है उतना कर दो। ये दो कंडीशन। लूप लगाया, सारी इमेजेस को डिस्प्ले नन करा, जो स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा था, जो जीरो वाला था, उसको दिखा दो। इतना काम करें। जो कोड लिखा है उसको मैंने उर्दू में बता दी। ठीक है, ओके। अब अगर किसी डेटा को कोई काउंटर है 1 से लेकर 10 तक बार बार चलाना है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? सेट टाइम आउट यूज करेंगे, या सेट इंटरवल यूज करेंगे? इंटरवल तो बोलता है कि इतनी देर बाद मैं ये काम करूंगा, फिर बस हमने तो चलाते रहना है। इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल। ये देखो यार, क्या कह रहे हो तुम लोग? तो हमने तो स्लाइडर चलाते रहना है, रोकना ही नहीं है। तो इंटरवल लगेगा ना भाई, यही तो कह रहा हूं मैं। सही है, इंटरवल लगेगा। सेट इंटरवल पैरामीटर में क्या लेता है? सेट इंटरवल पैरामीटर में क्या लेता है? एक एरो फंक्शन, और दूसरा टाइमर। ठीक है, अगर फंक्शन जो है, पहला पैरामीटर हमने दे दिया एक एरो फंक्शन। सही है, विच इज दिस। और हमारा जो टाइमर है इमेज का, वो हमने बता दिया भाई, हर 2 सेकंड बाद जो है दूसरी वाली इमेज आ। ठीक है, अच्छा सही है। अब मैंने बोला कि जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, वहां मैंने बोला भाई स्टार्टिंग पॉइंट जो भी हमारे पास है प्लस प्लस। ठीक है, यानी कि 1 है तो 2 हो जाए। और उसके बाद मैंने बोला स्लाइडर हैंडलर में कॉल करके स्टार्टिंग पॉइंट को आगे भेज दो, काम खत्म। सही है, अब इसको हम चलाकर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 2, 3, 4, 5, 1। सही है भाई, तो यार तुम लोगों ने बैठकर बनाया है भाई। जो जो बोल रहे थे वो करता गया, काम बन गया। सही है, देखो क्या हो रहा है, दोबारा से आते हैं, फंक्शन को दोबारा से रीड करते हैं। स्लाइड, हमने क्या करा, जो स्लाइड वाली सारी इमेजेस थी उसको हमने बुला ली। सही है, एक वेरिएबल बना लिया, स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू 1। ठीक है, एक फंक्शन बना लिया स्लाइडर हैंडलर का, जो एक वैल्यू रिसीव करेगा। ठीक है, उसमें हमने पास कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 1, और वो हमें यहाँ पे इनिशियल पॉइंट में रिसीव हो रहा है। जब रिसीव हो रहा है इनिशियल पॉइंट, हम ऊपर वाली वैल्यू भी तो यूज कर सकते थे।
ठीक है, ये सवाल आया। मैंने सबसे पहले बोला कि अगर आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, अगर वो बड़ा हो जाए किससे, इमेजेस की लेंथ से ज्यादा, तो आप उसको कर देना 1। अगर वो छोटा हो 1 से, तो आप उसको कर देना जितनी डेटा की लेंथ है। यानी कि आपने बाउंड कर दिया, एक से नीचे नहीं जाना, और एरे का जो डेटा है उससे ऊपर नहीं जाना। वो एक से लेकर 5 तक ही घूमेगा, ना उससे नीचे जाएगा ना वो उससे ऊपर जाएगा। ठीक है, जो पैरामीटर रिसीव हो रहा था वो काम करेगा कि भाई वैल्यू क्या है, और वो जो वैल्यू अपडेट करनी है उसके लिए हमने क्या यूज करा, उसके लिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट यूज करा। इस वजह से हमने ऊपर वाले स्टार्टिंग पॉइंट को यहां यूज नहीं किया। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, जितनी भी सारी इमेजेस हैं उनको सबसे पहले नन करो, जो हमारे पास पहली वाली है उसको ब्लॉक करो। स्टार्टिंग पॉइंट -1 का क्या मतलब, जो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, 1 लिखा हुआ है, उसमें से एक हटा दो तो 0 आ गया, जो 0 वाली इमेज है वो रेंडर हो जाएगी। सही है, फिर एक इंटरवल चलाया जिसमें मैंने बोला भाई स्टार्टिंग पॉइंट को ऑलवेज प्लस प्लस करते रहना, 1 हो गई तो 2, 2 हो गई तो 3, और जो वैल्यू है वो पास कर देना स्लाइडर हैंडलर में, जो आपके पास ठक 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 चला रहा है, और 2 सेकंड बाद के हिसाब से आपका जो इमेज स्लाइडर का प्रॉपर डेटा है वो चल रहा है। सही है, अपने पास काम स्टार्ट करो और इसको बनाओ।